तो राम राम सभी को, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। तो जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक कर देंगे। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि भैया CSF की ड्यूटी के बारे में आप बता दो, ABC शिफ्ट होता क्या है और कैसे क्या होता है ड्यूटी वगैरह। तो जहाँ मैं ड्यूटी कर रहा हूँ वहाँ A शिफ्ट सुबह 7 बजे से लेकर के 2 बजे तक, यानी कि 7 घंटे की होती है, ठीक है। B शिफ्ट 2 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक, यानी कि 8 घंटे की। और C शिफ्ट होती है 10 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक, यानी कि 9 घंटे की शिफ्ट, ठीक है। तो यानी कि A शिफ्ट आपका 7 घंटे, B शिफ्ट 8 घंटे और C शिफ्ट 9 घंटे, ठीक है। तो ये शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है। अब बोलते हैं कि भैया कहीं कहीं बोलते हैं पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है। हाँ, कुछ कुछ समय ऐसा आएगा कि आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, कुछ समय ऐसा भी आएगा कि आपको बहुत अच्छा टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। तो मैं बता देता हूँ कैसे क्या होता है। सबसे जब आप A शिफ्ट करते हो, A शिफ्ट के बाद आपका डायरेक्ट C शिफ्ट आएगा। यानी कि आज मेरा A शिफ्ट था, आज मैं सुबह 7 बजे से लेकर के 2 बजे तक ड्यूटी किया। रियल में मेरा ऐसा ही है, आज A शिफ्ट में करके आया हूँ। अगले दिन मेरा अगर C शिफ्ट लगता है तो मैं अभी से पूरा रेस्ट में रहूँगा, ठीक है। अभी से रेस्ट में रहूँगा, कल पूरा दिन रेस्ट में रहूँगा। मेरा रात में ड्यूटी लगेगा 10 से सुबह 7 बजे तक, यानी कि मुझे टोटल कितना 2 से 2 हो गए 24 घंटे और 8 घंटे, वो 24 8 32 घंटे के गैप मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया जब A से C शिफ्ट आएगा। चलो ठीक है। अब C से शिफ्ट आएगा B, तो इसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा, बताएंगे कैसे। आप C शिफ्ट किए सुबह, यानी कि मैं कल ड्यूटी करूँगा रात को 10 बजे से परसों सुबह 7 बजे तक, और 7 बजे के बाद मुझे रूम पे आऊँगा। रूम पर से फिर मुझे B शिफ्ट जाना है, यानी कि फिर 2 बजे से हमको 10 बजे तक ड्यूटी करना है। तो फिर उस टाइम हमें सिर्फ सोने के लिए टाइम मिलता है, पढ़ाई वढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। शिफ्ट जब चेंज होता है तभी आपको थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा। वीकली ऑफ मिलता है, उसके लिए आपको टाइम मिलेगा। अब वीकली ऑफ वगैरह मिलता है तो फिर आपको टाइम मिलेगा पढ़ाई करने के लिए, वैसे मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम B शिफ्ट कर रहे हैं, B से शिफ्ट आएगा ये, यानी कि B शिफ्ट हम कर रहे हैं दिन में 2 बजे से 10 बजे तक, ठीक है। तो 10 बजे तक कर लिए, उसके बाद हमारा आएगा ये, फिर हम 10 बजे रूम पे आएंगे। 11 बज जाता है रूम पे आते आते, फिर सोएंगे खाना वगैरह खा करके 11:30 तक। फिर सुबह हमको 7 बजे से यानी कि 2 बजे तक ड्यूटी करना है A शिफ्ट। तो ऐसे होता है शिफ्ट वाइज ड्यूटी। तो ये बात आपको समझ में आ गई है, उम्मीद करते हैं। और नहीं भी समझ में आया है तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यानी कि आपका A शिफ्ट से जब C शिफ्ट जाता है तो आपको 32 घंटे का रेस्ट मिल जाता है। कैसे कि आप सुबह A से यानी कि 7 बजे से लेकर के 2 बजे तक ड्यूटी किए, और उसके बाद जैसे मैं अभी पूरा फ्री हूँ, मेरा कल C शिफ्ट आता है, पूरा दिन कल फ्री रहूँगा। रात को जाऊँगा 10 बजे से लेकर के 7 बजे तक ड्यूटी होगा, ठीक है। मैं C शिफ्ट कर लिया। C शिफ्ट से आता है B शिफ्ट। तो क्या होता है, मैं सुबह 7 बजे तक ड्यूटी किया C शिफ्ट, फिर मुझे B शिफ्ट जाना है, यानी कि 2 से 10। फिर मैं 1 बजे रूम से निकल जाऊंगा, यानी कि बस सोने के लिए टाइम मिलेगा। खाना वाना खाते होते 4-5 घंटा मैक्सिमम सोता हूँ, 5 घंटा, ठीक है। तो वो हो जाता है। फिर B से हमारा A शिफ्ट आएगा। B से A शिफ्ट कैसे आएगा, फिर हम 2 बजे से 10 बजे तक ड्यूटी करते हैं। फिर आकर के रूम पे आते आते यानी कि 11 बज जाता है, खाना पीना खाते हुए 11:30 12 बज जाते हैं। फिर सोऊंगा 5 बजे सुबह, फिर उठना पड़ता है, यानी कि 5 घंटे मात्र सोने के लिए मिलता है जब ये B से A आता है तो, और या फिर B से A आता है या फिर C से A आता है। तो बस 5 घंटे 6 घंटे में 8 घंटे के गैप मिलते हैं, लेकिन आने जाने में टाइम ख़त्म हो जाता है। 5 घंटे मात्र सोने के लिए मिलते हैं, पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो ये रियलिटी आपको जानना होगा कि ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा 16 घंटे, हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डेली के डेली चेंज होता है। बीच जैसे ऐसा नहीं है कि डेली के डेली ये चेंज होता है। 4-5 दिन आपका लगातार ये चलेगा, 4-5 दिन लगातार B चलेगा। जैसे मान लेते हैं हमारा अभी पिछले 5-4 दिन से A शिफ्ट ही चल रहा है, यानी कि सुबह 7 से 2। उसके बाद मैं अभी से पूरा फ्री हूँ, कल सुबह फिर जाऊँगा। तो अभी मस्त पढ़ाई करने के लिए टाइम मिलता है रात में। अभी से पूरा फ्री हूँ मैं, कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं है इधर। तो बस थोड़ा सा शिफ्ट जो चेंज होता है ना, 2 शिफ्ट जब हमारा C से A लगता है तो, और B से हमारा
सी से ए लगता है तो थोड़ा मतलब सी से बी लगता है थोड़ा दिक्कत होता है, और बी से ए लगता है तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। बाकी आप 4 दिन लगातार जैसे ए अभी कर रहा हो, उसके बाद में पूरा टाइम रहता है, ड्यूटी करने के बाद पूरा मस्त सोता हो या फिर पढ़ाई करता हूँ या फिर वीडियो वगैरह बनाता हूँ, जो करता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आएगा ही होगी। अगर अभी भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करना, फिर से नहीं होगा तो उसके ऊपर फिर से एक कॉपी वगैरह पर लिख करके आपको समझा दूंगा कि कैसे क्या है नहीं है CSA में ड्यूटी। वैसे ड्यूटी कुछ ज़्यादा खास नहीं है यहाँ, तो आप समझ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।